शिमला के पुराने रेल मार्ग पर बना टनल नंबर 103 दिखने में तो सिर्फ एक पुरानी सुरंग लगती है, पर हर साल यहां कोई न कोई बिना वजह गायब हो जाता है। लोग कहते हैं सुरंग के अंदर एक अधूरी आत्मा घूमती है जो किसी अधूरे सफर का इंतजार कर रही है। कहानी शुरू होती है वर्ष 2019 से, जब रोहित नाम का एक रेलवे तकनीशियन रात की शिफ्ट में टनल 103 की जांच के लिए भेजा गया। उस रात तेज ठंड थी और आसपास पहाड़ियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित को यह नहीं पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी सामान्य रात होगी। जैसे ही रोहित सुरंग में घुसा, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में गुम होने लगी। अचानक पीछे से धीमे घिसटते हुए कदमों की आवाज आई। छप छप छप। रोहित मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। सुरंग की दीवारों पर नमी टपक रही थी और ठंडी हवा उसकी गर्दन को चीरती जा रही थी। कुछ दूर जाकर रोहित को रेल की पटरी के किनारे एक पुराना फटा हुआ टिकट पड़ा मिला। उस टिकट पर तारीख थी 1944 और पीछे काली स्याही से एक नाम लिखा था, रेणुका। उसी समय सुरंग की गहराइयों से एक लड़की की धीमी रुंधी हुई आवाज आई। मुझे घर जाना है, मेरी ट्रेन छूट गई। रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर शिमला के इस ट्रैक पर रात में कोई ट्रेन नहीं चलती। सीटी हर बार और पास आती गई। उसी लय में एक लड़की की सिसकी गूंजती रही, मुझे घर छोड़ दो, मेरी मंजिल अधूरी है। रोहित ने टॉर्च उठाई और देखा एक छाया जैसी महिला आकृति पटरी के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें काली और पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। महिला ने रोहित से कहा, अगर तुम मेरी मंजिल जानते हो तो मुझे वहां पहुंचा दो। और अगले ही पल सुरंग में 1940 के जमाने की एक भूतिया ट्रेन प्रकट हुई। टूटे हुए दरवाजे, टूटी खिड़कियां और अंदर बैठे धुंधले जले हुए सवारियां। महिला धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगी और रोहित भय से जड़ हो गया। अगली सुबह रेलवे टीम पहुंची। उन्हें टनल 103 में सिर्फ रोहित की टॉर्च मिली, पर असली खौफ की बात यह थी कि पटरियों पर 2 ताजे पैरों के निशान थे, एक रोहित के और एक किसी महिला के। आज भी टनल नंबर 103 के पास रात में कभी कभी 1944 की पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और किसी की धीमी आवाज, मेरी मंजिल अभी अधूरी है।